तो आपसे मिस्टेक हुई है यूपीएससी सीपीएफ का फॉर्म फिल करने में, यानी कि कंबाइंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो यहाँ पर फॉर्म निकला है उसका फॉर्म आपने फिल किया है और यहाँ पर आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है। कोई भी मिस्टेक मतलब आपके नाम की डिटेल्स वगैरह में, या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, या फिर एड्रेस वगैरह में, या फिर कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो गई है आपसे, तो क्या आप इसके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं? अगर करेक्शन कर सकते हैं तो कैसे करेक्शन कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो करके मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर करना पड़ता है इसका रजिस्ट्रेशन, यानी कि पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, जैसे कि आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माताजी का नाम और आपका एड्रेस वगैरह भी इसी वाले कॉलम में आ जाता है। इसके बाद पार्ट 2 पे आपको अपना सेंटर वगैरह सिलेक्शन करना पड़ता है, थोड़ी बहुत डिटेल्स और फिल करनी पड़ती है। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर और आपका आईडी प्रूफ। इसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। पेमेंट यहाँ पर सेकंड स्टेप पे कट जाती है, तीसरे स्टेप पे बचा हुआ फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो अगर आपने इसके फॉर्म को फिल कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया है, अगर आपने इसकी पेमेंट नहीं कटवाई थी, आपको प्रीव्यू में पता चल गया तो नीचे ऑप्शन मिल जाता है एडिट करने का। लेकिन अगर आपने इसकी पेमेंट कटवा दी है, इसके बाद तो भैया आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसमें साफ साफ इसके नोटिफिकेशन में दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन हाँ, इसमें करेक्शन हो सकता है, कैसे हो सकता है वो भी मैं जानकारी अभी आपको बताऊंगा। तो हम आ गए हैं यूपीएससी सीपीएफ की नोटिफिकेशन की पीडीएफ पर, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसकी पेज नंबर 5 में आपको पॉइंट नंबर 5 नजर आएगा, हाउ टू अप्लाई। इसमें आपको पॉइंट नंबर बी देखना है, जिसमें लिखा हुआ है द एप्लीसेंट आर एडवाइज टू सबमिट ओनली सिंगल एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीसेंट्स यानी कि जो फॉर्म फिल कर रहा है उससे रिक्वेस्ट की जाती है यहाँ पर कि एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है। हाउएवर इफ ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन पाई जाती है, ही एंड सी सबमिट अनदर मल्टीपल एप्लीकेशन, जिसमें वो 2 या फिर 2 से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देता है, देन ही एंड सी मस्ट इंश्योर दैट द एप्लीकेशन विद द हायर आरआईडी इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट ऑल एप्लीसेंट डिटेल्स। तो उस केस में उसका जो लास्ट वाला एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसकी आरआईडी नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा, यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एक फॉर्म फिल किया, उसमें आपसे कुछ भी मिस्टेक हो गई है और आपने दूसरा रजिस्ट्रेशन कर दिया है, दूसरे फॉर्म को फिल कर दिया, उसको सबमिट कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पहला वाला रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो तो कम रहेगा दूसरे वाले से। जैसे कि आपने जो पहला वाला रजिस्ट्रेशन किया उसका 01 नंबर आया रजिस्ट्रेशन नंबर, जो दूसरा वाला आप बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका 02 ही तो आएगा, उससे पहले तो रहेगा नहीं। तो जो हायर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका, वो आपका मान्य किया जाएगा और उससे नीचे वाले मतलब एक ही डिटेल, सेम टू सेम डिटेल्स फिल हैं, भले थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, तो उस केस में जो हायर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वही आपका मान्य किया जाएगा। और लोअर वाले जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, भले ही आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया, दूसरी बार फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन आपने तीसरी बार फॉर्म फिल करके दोबारा से सबमिट किया है, तो आपका तीसरा वाला मान्य किया जाएगा। आपके जो पहले वाले 2 एप्लीकेशन फॉर्म थे उनको नहीं मान्य किया जाएगा। द एप्लीकेशन हु आर सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन शुड नोट that the only application with the higher RID यानी कि registration ID shall be entered by the commission and fees paid again the RID shall not be adjusted any other RID। अब यहाँ पर आपके मन में एक समस्या ये चल रही होगी कि भैया जो मेरे पहले वाले फॉर्म की पेमेंट कट चुकी है तो क्या वो रिफंड की जाएगी? तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि भैया वो रिफंड नहीं की जाएगी, ना ही उसको किसी भी फॉर्म में एडजस्ट किया जाएगा। आपकी मर्जी है तो आप दोबारा से नया फॉर्म फिल कर सकते हैं और नए वाले फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बस आपको एक ही ध्यान में रखना पड़ेगा बात कि आपका जो नया वाला फॉर्म फिल हो उसमें सभी डिटेल्स आपको सही से फिल करनी है और उसकी जो फोटो वगैरह जो यहाँ पर अपलोड करने हैं वो सभी आपको डिटेल्स को अच्छे से अपलोड करना है। जो फीस वगैरह कटने का ऑप्शन रहेगा वो फीस आपको कटवानी है, ये नहीं कि आप उसमें फीस छोड़ दें, तो आपको फीस भी कटवानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके उसको सबमिट भी करना पड़ेगा। तो ये आपका जो बाद वाला फॉर्म है वो मान्य किया जाएगा और पुराना वाला हटाया जाएगा। तो इनकेस आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है पुराने वाले एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप एक नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते थे और करेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपके मन में फिर भी कोई समस्या चल रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे भी जो मेरी जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। फटाफट लाल वाली बटन को दबा दीजिए।